नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। फर्स्ट किंगडम हमने देखा मोनेरा, मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरिया आए, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो वर्ड है किंगडम वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे आते हैं यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने बैक्टीरिया में देखा था। जो मोनेरा किंगडम थे, मोनेरा किंगडम के अंदर हमारे कौन आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आए थे हमारे और बैक्टीरिया थे मोनेरा किंगडम में। सेकंड किंगडम हमारा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे हैं हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है मोस्टली। और जो ये हमारे प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं जनरली एक्वेटिक हैं, पानी में मिलते हैं, ठीक है। और जैसा कि यूकैरियोट्स हैं ये, तो यूकैरियोट्स के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम, वो सब प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स उन्हें कहते हैं जिनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो, ठीक है। और राइबोसोम्स जो हैं वो कौन से हैं, 80S टाइप के प्रेजेंट है, जो कि यूकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि अपना न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ होलोजोइक हैं, मतलब अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं। और कुछ पैरासिटिक हैं जो कि लिविंग बॉडी पर रहकर या लिविंग बॉडी के अंदर रहकर के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइफ साइकिल इनमें 2 टाइप्स की है। एक तो है जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट 2n कंडीशन बनता है और जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो रहा है। और एक सेकंड कंडीशन है गैमेटिक मियोसिस, जिनमें गैमेट्स में मियोसिस होता है। गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जब गैमेट्स बनते हैं तो डिप्लॉइड कंडीशन से जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनमें जाइगोटिक मियोसिस होगा, मतलब जाइगोट तो है, जाइगोट नॉर्मल होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, मियोसिस होगा। अब प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, रिप्रोडक्शन इनमें होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें मिलता है। अब प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे, कंज्यूमर भी मिलेंगे और प्रोटोजोन्स। 3 कैटेगरी में रखा है प्रोटिस्टा को, ऑटोट्रॉफिक, कंज्यूमर और प्रोटोजोन्स। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में जो अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनमें आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स। हम तीनों के बारे में डिटेल स्टडी देखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में। प्रोटिस्टा में 3 कैटेगरी हमने रखी है। सेकंड कैटेगरी हमारी कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं हमारे जू फ्लैजिलेट्स, सार्कोडन्स, स्पोरोजोन्स और सिलिएट्स। ये हो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं फर्स्ट डायटम्स। डायटम्स जो होते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, मतलब अपना सनलाइट के प्रेजेंस में आप फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इन्हें डायटम्स को क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बोथ हैं। एक्वेटिक भी पानी में मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड पे मिलते हैं। सेल वॉल में इनके सिलिका प्रेजेंट होता है और जिसे कहते हैं सिलिशियस सेल, और इसे ऑल्सो नोन एज फ्रस्टुली। इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, जिसे सिलिशियस सेल भी कहते हैं और फ्रस्टुली भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो ऐसा लगता है, बाहर से इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो सूप बॉक्स की जैसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो मोड है वो होलोफाइटिक होता है। होलोफाइटिक मीन्स ये सनलाइट की प्रेजेंस में उन्हें खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, पिगमेंट, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, पिगमेंट, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन है, जेंथोफिल्स है प्रेजेंट है इनमें। रिजर्व फूड मटेरियल जो है ऑयल और पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में करते हैं। पॉलीसैकेराइड ल्यूकोसिन प्रेजेंट होता है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल। और मेनली इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन होता है। 2 में डिवाइड हो जाते हैं सिंपली और 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअली भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें वो आइसोगैमी टू ऊगैमी मिलता है। मतलब आइसोगैमी मतलब जो इनमें गैमेट्स बनते हैं वो सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक्वाटिक पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं, सेम होते हैं।
तो आइसोगैमी और ऊगैमी मीन्स जिसमें फीमेल गैमेट साइज़ में बड़ा होता है और मेल गैमेट जो साइज़ में छोटा होता है, तो वो है ऊगैमी कंडीशन। तो ये हमारे डायटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। किंगडम प्रोटिस्टा में नेक्स्ट है हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है डायनोफ्लैजिलेट्स। जैसे कि इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स, मतलब इनकी बॉडी में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 फ्लैजिला इनके प्रेजेंट है, इसलिए हैं बायफ्लैजिलेट। मोस्टली मराइन, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मराइन है और कुछ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। बॉडी जो है इनकी एनक्लोज रहती है एक कोट के अंदर, रिजिड कोट होता है जिसके अंदर बॉडी रहती है, इसे कहते हैं थीका। थीका में 2 ग्रूव्स होते हैं, वन तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा ग्रूव, वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल, ये दिख रहा है हमारे को एक ग्रूव, वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल और सेकंड जो है वो है ट्रांसवर्स ग्रूव। तो बॉडी में 2 ग्रूव्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। फ्लैजिला इसमें हेट्रोकॉन्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये हमारा ट्रांसवर्स है, तो 2 है हो गए बॉडी में फ्लैजिला। मोस्ट स्पीशीज़ जो है वो ब्राउन, ग्रीन, येलो क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं और उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑयल्स होता है रिजर्व फूड में। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में ट्राइकोसिस्ट और निडोब्लास्ट भी मिलती है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स में मिलती है। सिलेंट्रेट्स में प्रोटेक्शन के लिए निडोब्लास्ट मिलती है, वैसे ही इनमें भी निडोब्लास्ट मिलती है कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में भी। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप्स का मिलता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का देखा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। ये डायनोफ्लैजिलेट्स दे रखे हैं, गोनेलिक्स एक ये स्ट्रक्चर इसकी, ये जिम्नोडियम की स्ट्रक्चर है। ये डायनोफ्लैजिलेट्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम नेक्स्ट देखेंगे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिनॉइड्स, और ये कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं और सॉइल में मिलते हैं। बॉडी इनकी स्पिंडल शेप्ड है और सेल वॉल इनमें नहीं मिलती है, इनकी वजह के इनमें क्या मिलती है, आउटर पैलिकल, आउटर मेम्ब्रेन जो मिलती है उसे कहते हैं पैलिकल यूग्लिनॉइड्स में। सेल्स जो है उनमें एक लॉन्ग फ्लैजिलम मिलता है, ये देखिए ये लॉन्ग फ्लैजिलम इनकी बॉडी में, जैसे ये मूव करते हैं एंटीरियर एंड पर, और इनकी बॉडी में एंटीरियर एंड पर साइटोस्टोम है जिसे कहते हैं माउथ, साइटोफेरिंग्स है और रिजर्वर है जो कि इनके सॉलिड पार्टिकल्स के इंजेक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है इनमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है इनमें। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें पैरामाइलॉन मिलता है और रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फेशियल से होता है। लॉन्गिट्यूडनली ये 2 में डिवाइड होते हैं और 2 नए यूग्लिना फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारा आया यूग्लिनॉइड। प्रोटिस्टा के अंदर हम देख लें यूग्लिनॉइड्स है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल इनमें नहीं है, पेलिकल है, एक लॉन्ग फ्लैजिलम प्रेजेंट है इनमें, और इनमें एंटीरियर फूड के इंजेक्शन के लिए हमने क्या देखा, इनमें साइटोफेरिंग्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और जो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें एक ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है जिससे कि ऑस्मोरेगुलेशन करता है, वाटर बैलेंस बना के रखता है। तो इनमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने देखे इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिलता है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो है इनमें पैरामाइलॉन मिलता है, और रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजिल्स होता है। ये हमारे थे यूग्लिनॉइड्स।